मकान मालकिन डॉली ने आकर कार्तिक को उस नए किराएदार के बारे में बताया जो अभी 2 महीने पहले ही वहां रहने आया था। वो बहुत अजीब हरकतें कर रहा था। कई दिनों से नहाया नहीं था। कपड़े ऐसे ही पड़े थे जिनमें फंगस लग गया और जिसकी वजह से पूरे कमरे में बदबू आ रही थी। सिर्फ इतना ही नहीं, उस किराएदार के पास रहने वाले लोग भी उसी की तरह आलसी बनते जा रहे थे और इन सब दिक्कतों के कारण बाकी लोग डॉली की बिल्डिंग से घर खाली कर करके जाते जा रहे थे। पिछली बार डॉली ने माथुर फैमिली और इंपीरियल मेडिकल हैंड को पुणे शहर में कार्तिक की तलाश में देखा था। उसने सोचा कि कार्तिक कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, इसलिए वो चाहती थी कि कार्तिक इन सब में बीच बचाव करे। कार्तिक ने जब ये सब सुना तो उसे भी लगा कि ये सब बहुत अजीब है, इसलिए वो तुरंत ही डॉली के साथ उस इंसान को देखने चला गया। माया से भी रहा नहीं गया और वो भी उनके पीछे पीछे चली गई। जैसे ही वो उस घर के पास पहुंचे जिसके बारे में डॉली बात कर रही थी, तो कुछ दूर से ही उसे बहुत बदबूदार स्मेल आने लगी थी, जैसे घर के अंदर कुछ सड़ गया हो। माया ने भी झट से अपना मुंह ढक लिया और मुंह फेर लिया। ये स्मेल तो सच में बहुत गंदी थी। माया को उबकाई जैसा फील होने लगा था। इस फ्लोर पर अब केवल एक ही किराएदार है। कुछ दिन पहले तक यहाँ कुछ और लोग भी रहते थे, लेकिन सब धीरे धीरे चले गए और इस फ्लोर पर सिर्फ यही एक बचा है और अब मुझसे भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने तुमसे मदद मांगी। डॉली ने लाचारी से अपने मुंह और नाक को ढकते हुए कहा। वो भी उस गंध को सहन नहीं कर पा रही थी। इसके अलावा यहां रहने वाले हर व्यक्ति को लगता है कि कुछ गड़बड़ है। किसी ने कुछ कहा कि क्या गलत है? कार्तिक ने पूछा। उन सब का यही कहना है कि अगर तुम यहां बहुत देर तक रहे तो तुम भी आलसी हो जाओगे, ठीक वैसे ही जैसा मैंने पहले कहा था। कार्तिक ने उत्सुकता महसूस करते हुए अपना सिर हिलाया। आखिर कूड़े के ढेर में किस तरह का व्यक्ति रह सकता है? इस तरह की खट्टी और बदबूदार गंध किसी भी कीमत पर आम लोगों को बर्दाश्त नहीं होती। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने इस बदबूदार कमरे में रोशनी चमकती देखी थी। साथ ही साथ कुछ जंगली जानवरों की दहाड़ भी सुनी थी। डॉली एकदम हेल्पलेस थी। अगर ये किराएदार इस तरह की हरकतें नहीं करता तो वो बाकी कुछ किराएदारों को नहीं गंवाती। ये तो बहुत स्ट्रेंज है, कार्तिक ने कहा। ये लो, ये तुम्हारे लिए है। डॉली ने कार्तिक को बदबू से बचने के लिए एक फेस मास्क दिया। कार्तिक ने अपने होठों को कर्ल किया। क्या उसे सच में इस फेस मास्क की कोई जरूरत थी? वो कैसे डर सकता था? कार्तिक, इसे पहन लो, नहीं तो तुम इस बदबू से मर जाओगे। माया ने डॉली के हाथ से मास्क छीन लिया और कार्तिक को पहना दिया। कार्तिक हैरान था। एक नरसिम्हा अमर सम्राट की मानसिकता के साथ वो इस तरह की बदबू से नहीं डरता था। हेलो, क्या मैं पूछ सकती हूं कि अंदर कोई है? हेलो, क्या कोई है यहां? दरवाजा खटखटाते हुए कार्तिक ने चेहरे पर नकाब पहन रखा था। काफी देर तक किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। कार्तिक ने जांचने के लिए अपनी स्पिरिचुअल सेंस का इस्तेमाल किया और वो दंग रह गया। जिस कमरे में भारी मात्रा में खाने पीने के स्नैक्स, ड्रिंक्स और टेक आउट बैग भरे हुए थे, उसमें एक नासमझ आदमी आराम से लेटा हुआ था। वो आदमी चैन की नींद सो रहा था और उसके आसपास कूड़ा करकट भरा हुआ था। वो वास्तव में ऐसे वातावरण में बच गया, जिंदा रह गया। ये आदमी तो अमेजिंग है। यहां तक कि कार्तिक, जो 3000 साल तक जीवित रहा था, उसे भी इस व्यक्ति के यूनिक टेस्ट की तारीफ करनी पड़ी। कार्तिक ने बार बार दरवाजा खटखटाया। काफी देर बाद आखिरकार किसी ने कमरे में से जवाब दिया। हालांकि उस जवाब से बाहर खड़े लोगों को यह नहीं पता था कि वो हंसें या रोएं। कारपेट के नीचे एक चाबी है। अगर तुम कोई डिलीवरी मैन हो तो दरवाजा खोलकर सामान अंदर रख दो। अगर तुम डिलीवरी वाले नहीं हो तो मैं तुमसे बात करने के लिए बहुत आलसी हूं। एक आदमी की आलसी आवाज सुनाई दी। कार्तिक अवाक था। इतनी बदबूदार थी ये जगह। यहां खाना पहुंचाने की हिम्मत कौन करेगा? सर,
हम यहां आपसे बात करने आए हैं। बात करने आए हो? नहीं, मैं हिलने डुलने में बहुत आलसी हूं। तुम लोग वापस चले जाओ यहां से, नहीं तो मैं तुम लोगों को मार मार कर भगाऊंगा। ना, भूल जाओ, मैं तो तुम लोगों को मारकर भगाने के लिए भी बहुत आलसी हूं। माया ने अपनी नाक ढकी और मुश्किल से कहा, यह व्यक्ति बहुत आलसी है। डॉली ने झुंझलाहट में सिर हिलाया और कहा, हाँ, कुछ डिलीवरी वाले लोग थे जो यहां पहले आए थे, लेकिन वे भागने से पहले केवल कुछ सेकंड के लिए उस कमरे में गए। वे भी सच में इस गंध को बर्दाश्त नहीं कर सके। अंदर जो खाना है वो पिछले महीने मैंने ही दिया था, पूरे 1 महीने का खाना। वो आदमी 1 महीने से बाहर नहीं निकला था, ना नहाया और कूड़े के ढेर में रह रहा था। वो इसे कैसे सहन कर सकता था? ये तो सच में एक चमत्कार था। कार्तिक, छोड़ो, इसके बारे में तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। ये जगह सच में बदबू मार रही है। माया ने अपना मुंह खोला और कुछ शब्द कहे। फिर उसे मिचली आ रही थी और उसका जी मिचलाने लगा। तुम दोनों यहां से दूर रहो, मैं बात करता हूं। किसी लड़की का यहां रहना उचित नहीं था। माया और डॉली ने झट से सिर हिलाया। वे दोनों वहां से ऐसे निकल गए जैसे भाग रहे हों। कार्तिक डॉली की ओर से बातचीत करने के लिए आया था। उसे पूरी तरह से उम्मीद थी कि ये किराएदार घर छोड़ सकता है। बेशक वो उसे किराया लौटा देगा। ऐसा किराएदार तो यहाँ के बिजनेस में दखल देगा। कार्तिक को दरवाजे पर डोरमैट के नीचे एक चाबी मिली। जब उसने दरवाजा खोला तो एक दुर्गंध उसकी ओर आती हुई हवा के साथ आई। कार्तिक का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। उसे बहुत तेज बदबू आ रही थी। उसने दरवाजा बंद करने के लिए अपनी फ्लैश की शक्ति का इस्तेमाल किया। कार्तिक कुछ सेकंड के लिए स्टन्ड रह गया और फिर वो अचानक ही घूमा और वहां से भागा। कार्तिक ने उस खतरनाक इलाके को बहुत दूर छोड़ दिया। जब उसने देखा कि वो काफी दूर आ चुका है, उसने अपना मास्क उतार दिया और ताजी हवा में सांस ली। नहीं, बहुत बदबू आ रही है, मैं उस बदबू से मर जाऊंगा। कार्तिक का चेहरा पीला पड़ गया था। कार्तिक ने स्वीकार कर लिया था कि वो हार गया था। एक नरसिम्हा अमर सम्राट, एक कैप्टन का पेशेंस भी उस बदबू को सहन नहीं कर सका था। सामने से जो गंध आ रही थी, ऐसा लग रहा था कि वो उसके शरीर से जुड़ी हुई है। उसने अनुमान लगाया कि अगर वो इसे धो देगा तो भी वो इसे नहीं धो पाएगा। किस्मत से उसके सभी कपड़े इमॉर्टल रोब मतलब अमर चोगे से बदल गए थे। अपनी स्पिरिट एनर्जी को घुमाने के बाद वो स्मेल अब पूरी तरह से गायब हो गई थी। ऐसा व्यक्ति कैसे हो सकता है? वो सिर्फ एक राक्षस ही हो सकता है जो एक डस्टबिन में बदल गया है। कार्तिक डर से बुदबुदाया। जैसे ही वो सोच रहा था कि क्या हो रहा है, अचानक कमरे से एक अजीब सी एनर्जी निकली। उसने उस एनर्जी को महसूस किया और उसे समझ में आया कि ये कुछ जानी पहचानी थी। उसने अमर क्षेत्र के व्योम जगत में पहले भी इसी तरह की एनर्जी का सामना किया था। ये तो लेजीनेस की एनर्जी थी। लेजीनेस हिंदू साहित्य के हिसाब से ये उन 7 महान पापों में से एक था, आलस्य। और तभी कार्तिक एक दूसरी सोच में उलझ गया। क्या ऐसा हो सकता है कि पृथ्वी पर इन 7 महान पापों का भी रीइंकार्नेशन हुआ हो? मतलब ये 7 महान पाप भी अवतार लेकर यहां आए हों? व्योम जगत में उसने इन 7 महान पापों के अवतारों का सामना किया था। ये जो एनर्जी का ट्रेस अभी कार्तिक ने महसूस किया, ये बिल्कुल उसकी तरह ही था। और फिर कार्तिक ने अपना हाथ ऊपर उठाया और उस कमरे की डायरेक्शन में पॉइंट किया। अचानक प्यूरिफाइंग लोटस डीमन फायर कार्तिक की हथेली से उठी। जैसे ही वो अपनी एक चाल चलने वाला था, अचानक उसे एक ख्याल आया और उसने खुद को रोका। क्या अंदर कंबस्टिबल गैस हो सकती है? क्योंकि अगर ऐसा है तो मेरी आग से विस्फोट हो गया तो? कार्तिक ने प्यूरिफाइंग लोटस डीमन फायर को कंट्रोल किया
और उसी कंट्रोल्ड मैनर में अपनी हथेली से छोड़ा। उस प्यूरिफाइंग लोटस डीमन फायर के तार दरवाजे की दरार के थ्रू धीरे धीरे अंदर गए और अंदर तैरने लगे, और उन्होंने उस रेजिडेंट ईवल को अंदर से शुद्ध कर दिया। भीषण आग कमरे में धीरे धीरे जलती रही। कार्तिक के सावधानी पूर्वक कंट्रोल में आग अंदर सब कुछ नहीं जला और मिटा सकती थी। प्यूरिफाइंग लोटस डीमन फायर के धीमे जलने के कारण अंदर की सभी गंदी चीजें जैसे कचरा और यहां तक कि वहां की गंध भी सभी जल गईं। अंदर कुछ नहीं बचा था और ताजगी का एक स्वाभाविक एहसास भी था। इस समय कमरे में मौजूद व्यक्ति ने एक बार फिर आवाज लगाई, जिससे कार्तिक लगभग फिसल गया। क्या कोई है? कोई मेरी मदद करो, यहां कमरे में आग लग गई है। ये एक दूधिया सफेद आग है, प्लीज कोई हेल्प करो, कोई मुझे बचाओ। मैं हिलने डुलने के लिए बहुत आलसी हूं, कोई आओ और मुझे बचाओ। कमरे में बैठे व्यक्ति की आवाज सपाट और कमजोर थी। ये कहने के बजाय कि वो मदद के लिए पुकार रहा था, ये कहना बेहतर होगा कि उसकी आवाज पहले से थोड़ी ही तेज थी। दुर्भाग्य से ये बेकार था। कार्तिक ने गहरी आह भरी। ये व्यक्ति इतना आलसी क्यों था? आलस्य का वो निशान, वो एनर्जी, शायद यही कारण था कि वो इतना आलसी था। कार्तिक ने अमर क्षेत्र में बिल्कुल ऐसी ही एनर्जी का सामना किया था, लेकिन पृथ्वी पर उसे यकीन नहीं था कि ये 7 प्रमुख अपराध यहां भी अवतार लेकर मौजूद थे। उसने पृथ्वी पर ऐसी किसी चीज का सामना करने की उम्मीद नहीं की थी। कार्तिक ने इसे अपने स्पिरिचुअल सेंस से स्कैन किया। ये पुष्टि करने के बाद कि अंदर कोई कचरा बाकी नहीं है, उसने अंदर जाने की हिम्मत की। हालांकि उसने फिर भी अपना मास्क नहीं हटाया, क्योंकि कंटामिनेशन का एक और सोर्स वहां मौजूद था, और वो था वो व्यक्ति खुद। कितने अफसोस और शर्म की बात है, मैं कार्तिक, नरसिम्हा अमर सम्राट, एक कैप्टन जो हजारों वर्षों से अमर क्षेत्र पर हावी रहा है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं एक धूर्त और आलसी राजा से डर रहा हूं। कितना शर्मनाक है ये सब। कार्तिक ने अपने अंदर मन में बड़बड़ाया, और बिना देर किए दरवाजा खोलकर कार्तिक उस आदमी के सामने आ गया। और अब उसके हॉराइजन्स बिल्कुल नए थे। उस आदमी के बाल अस्त व्यस्त थे, और कभी चलने से उसके बाल हवा में लहरा रहे थे। उसने काले कपड़े पहने हुए थे, लेकिन वो असलियत में सफेद कपड़े थे, क्योंकि कार्तिक ने थोड़ा सा सफेद बैकग्राउंड देखा था। उसने सफेद कपड़े को पहने हुए काले में बदल दिया था, और कार्तिक उसकी तारीफ करने से खुद को रोक ही नहीं सका। उसकी पैंट वही थी, लेकिन उसका कलर नहीं देखा जा सकता था। उसके पैरों में अभी भी एक जोड़ी चप्पल थी, और वो ये भी नहीं जानता था कि जोड़ी की दूसरी चप्पल जल गई है या नहीं। उसके हाथों और पैरों के नाखून बहुत लंबे थे, और उसके नाखूनों के बीच का गैप गंदा था। हेलो सर, मैं आपसे ये बात करने आया हूं कि हमारे यहाँ की मकान मालकिन को उम्मीद है कि आप जल्दी ही ये घर छोड़कर यहाँ से चले जाएंगे। बेशक किराया आपको वापस कर दिया जाएगा। मैं खुद पर्सनली आपको स्पॉन्सर करूंगा, और हाँ, पास में ही एक अच्छा और सस्ता हमाम है, वहां जाकर नहा लीजिए। ऐसा करना आपके लिए स्वस्थ होगा। कार्तिक के हाव भाव बेहद गंभीर थे। वो मजाक नहीं कर रहा था। ऐसे ढीठ व्यक्ति के लिए ये चमत्कार ही था कि वो जीवित था। उस आदमी ने हौले हौले आंखें खोली। उसने महसूस किया कि उसके सामने वाला व्यक्ति खाना लेकर आया कोई डिलीवरी मैन नहीं था, और उसका घर इतना साफ कैसे हो गया। उसे थोड़ी बेचैनी महसूस हो रही थी। वो आदमी घूमा और उसने आलस्य से कहा, मैं समझ गया हूं, अब तुम यहां से जा सकते हो।
मैं तुम्हें दरवाजे तक सी ऑफ करने नहीं आ पाऊंगा। मैं हिलने डुलने में बहुत आलसी हूं। अपनी बात खत्म करने के बाद वो वापस सो गया। यू आर अ पिग, कार्तिक अंदर ही अंदर अपने मन में चिल्लाया। इतना आलसी इंसान उसने अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार देखा था। और फिर कार्तिक की नजर अचानक बदल गई। उस किराएदार के शरीर पर उसे एनर्जी के ट्रेसेस दिखाई दिए और एनर्जी के इन ट्रेसेस का कोर उस आदमी की चेस्ट पर केंद्रित था। वहां एक क्रिस्टल था। कार्तिक ने मुंह फेर लिया और कुछ सोचा। फिर उसने उन इंफॉर्मेशन स्पिरिट ग्लिफ से पूछा जो इंफॉर्मेशन को ढूंढने के लिए नेटवर्क में इंटीग्रेट किए गए थे। ये गूगल या किसी भी इंटरनेट ब्राउजर की तरह था। वो एक ऐसा क्रिस्टल है जो स्लॉथ मतलब सुस्ती की उत्पत्ति का मटीरियलाइजेशन करता है। क्या है वो क्रिस्टल और क्या कार्तिक इसकी जड़ तक पहुंचकर इन 7 पापों से लड़ पाएगा?